नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर से है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जनपद मिर्जापुर में थाली बजाकर ज्ञापन सौंपा गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार सिंह पटेल के नेतृत्व में ताली और थाली बजाते हुए कचहरी एवं अस्पताल चौराहे से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर शिव कुमार सिंह पटेल ने कहा कि किसानों को ऑपरेटिव पर यूरिया खाद नहीं मिल रहा है और मिर्जापुर में बाढ़ का मुआवजा किसान भाइयों तक अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने कहा कि जनपद के किसी भी कोऑपरेटिव पर यूरिया खाद की व्यवस्था नहीं है। कितनी परेशानियों का सामना करके किसान भाई बाढ़, ओला, पत्थर से बचाने के बाद किसान भाई फसल पैदा करते हैं। जब फसल को खाद की आवश्यकता होती है तो सरकार के पास व्यवस्था नहीं होती। दूसरी तरफ जिसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे दारू की दुकानों पर भी कभी कमी नहीं होती है, क्योंकि किसी भी दुकान पर यह मिल जाएगा, जितना चाहे उतना मिल जाएगा। मगर सरकार को खाद की व्यवस्था बराबर तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि लोगों को खाद की परेशानी का सामना न करना पड़े। मगर सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर जनपद में बाढ़ की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, मगर जिलाधिकारी की तरफ से अभी तक मुआवजे के रूप में किसान भाइयों को कुछ भी नहीं मिल पाया है। किसान एवं जनता को तत्काल मुआवजा देने की व्यवस्था किए जाने की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि जमालपुर ब्लॉक में बाढ़ के कारण तमाम गांवों में भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि ओडी ग्राम सभा बाढ़ नियंत्रण मंत्री स्वतंत्र दिवसे का है। वहाँ पर पहले लड़ाई नदी को पार करने के लिए पुल बना था, जिसको 10 महीना पहले तोड़कर बड़ा पुल बना रहे थे। इसमें ठेकेदार की लापरवाही के कारण पुल टूटने के बाद नदी बांधकर ठेकेदार ने आने जाने के लिए रास्ता बनाया, मगर जब पानी बढ़ा तो उसे नदी में बने रास्ते को भी तोड़ देना चाहिए था, मगर ठेकेदार ने ऐसा नहीं किया। उसका रीज़न यह हुआ कि पानी पूरी तरह से रुक गया और ज़्यादा दबाव बना तो बाढ़ नियंत्रण मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के गांव में नदी का तटबंध कई जगह से टूट गया। इसके कारण पास के गांवों लोढ़वा, गोगहरा, भभौरा, मडुहा, मनई, हसौली, मचखानी, करजी, चैनपुरवा, ढेलवासुपुर, देवलिया, गौरी, गुलौरी, शेखपुर, ढेबरा, डोहरी, जगदीशपुर, जफरपुर जैसे 50 से ज़्यादा गांव प्रभावित हुए। उन्होंने निवेदन किया कि किसानों का नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की व्यवस्था की जाए और पुल के ठेकेदार के इस गलत कार्य की वजह से जो नुकसान हुआ है उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी ने मांग किया कि किसानों को खाद एवं बाढ़ से हुए नुकसान का तत्काल मुआवजा दिलाया जाए। पूर्व विधायक ने कहा कि भाजपा की सरकार जनता की समस्याओं की अनदेखी कर रही है। ताली और थाली के साथ प्रदर्शन करते हुए जिला पंचायत सदस्य शिवशंकर चौबे एवं कार्यक्रम का संचालन करते हुए मिनहाज अहमद छोटे खान ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। जनता की समस्याओं का अनदेखी किया जा रहा है। इस सरकार में सिर्फ उद्योगपतियों को बढ़ावा मिल रहा है। किसानों की जमीन अदानी और अंबानी को देने की तैयारी चल रही है। भाजपा सरकार इसीलिए किसानों को खाद नहीं दे पा रही है। उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुधाकर, गुलाबचंद पांडे, सेवा दल अध्यक्ष भूपेंद्र शुक्ल, किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आनंद त्रिपाठी, जनार्दन पाठक, जगदीश्वर दुबे, जिला पंचायत सदस्य कृष्ण गोपाल चौधरी, पूर्व अध्यक्ष दीपचंद जैन, राजधर दुबे, इश्तियाक अंसारी, जफर इकबाल, मनीष दुबे, इश्तियाक अंसारी, रमेश चंद्र प्रजापति, पप्पू, राम लखन मास्टर, सतीश शर्मा, कैलाश प्रजापति, अंशु पांडे, सिराज अहमद, संतोष यादव, रितेश सिंह, दिलीप मौर्य, धर्मेंद्र पाल, इमरान खान, रोशन अंसारी, इंद्रेश पांडे, मोहित दुबे, मोहित मिश्रा, डॉक्टर दिनेश चौधरी, बबू पाठक, देवराज पटेल, पंधारी पासी आज उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कि इस प्रदर्शन के बारे में कांग्रेसियों का क्या कहना है। कांग्रेस कमेटी मिर्जापुर के लोग ये किसानों को जो खाद की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसी के विरोध में आज हम लोग थाली बजा के सरकार को बताना चाहते हैं कि ये थाली एक सांकेतिक रूप से उनको दिखाया जा रहा है। ये थाली और चम्मच देख के वो समझ जाए कि अगर किसान अन्न पैदा नहीं करेगा
तो इस थाली में आम आदमी खाएगा क्या? ये थाली खाली रह जाएगी। किसानों को अगर खाद नहीं मिलेगा तो वो फसल पैदा नहीं कर पाएगा, और जब फसल पैदा नहीं होगी तो लोग खाएंगे क्या? ये थाली खाली रह जाएगी। इसीलिए आज हम लोग थाली और बजा के मोदी और योगी को दिखाना चाहते हैं कि आप लोग शर्म करिए। आज जिसको नहीं मिलना चाहिए, दारू के दुकानों पे बड़े पैमानों पे मिल रहा है, 24 घंटे मिल रहा है, और साल में 2 बार किसानों की ज़रूरत खाद होती है, वो खाद आप लोग नहीं दे पा रहे हैं। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा? हमको तो लग रहा है ये अडानी और अंबानी के हाथों में अपने आप को गिरवी रख के किसानों को परेशान करना चाहते हैं, ताकि किसान खेती किसानी छोड़ के अडानी और अंबानी को अपनी ज़मीन गिरवी रख के देश को यही संदेश देना चाहते हैं कि अडानी और अंबानी को गिरवी रख दे। सरकार अगर चाहती तो बड़े पैमाने पे खाद लोगों को मिल सकती थी, मगर सरकार की मंशा नहीं है। सरकार चाहती है कि किसान परेशान रहे। अगर इस नहीं करवाते हैं अगर खाद की व्यवस्था, तो हम लोग इसको पूरे जनपद में धरना और प्रदर्शन करके भूख हड़ताल भी करने का काम हम लोग करेंगे। अगर सरकार 1 सप्ताह के अंदर अगर क्रय केंद्रों पर खाद नहीं पहुंचाती है तो हम कांग्रेस जन यहीं जिलाधिकारी कार्यालय में भूख हड़ताल भी करने का काम करेंगे, किसानों के हक के अधिकार की लड़ाई के लिए, किसानों की ज़मीन को बचाने के लिए। इस सरकार की जो गंदी नज़र जो किसानों के ज़मीन पे पड़ी है, उस नज़र को वो वापस ले लें। हम लोग किसानों की ज़मीन 1 इंच ज़मीन सरकार को नहीं, अडानी अंबानी को देने देंगे। यही हम लोग लेके आज यहाँ धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने, जिला अध्यक्ष जी ने सारी बिंदुओं पे प्रकाश डाला। हम लोग किसान के हिमायती हैं, हमारी पार्टी भी किसान की हिमायती है। हम किसानों को केवल मतदाता नहीं समझते, अन्नदाता हैं। अगर किसान तकलीफ में रहेगा तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, और अगर थाली खाली हो जाएगी तो आने वाली पीढ़ी या छोटे बच्चे क्या खाएंगे? अगर सरकार की आंख नहीं खुल रही है, जैसा कि अध्यक्ष जी ने ठीक कहा कि अगर शराब के दुकान पे आप चले जाइए, जो कंपोजिट मदिरालय के नाम पे खोले गए हैं, वहाँ तो चाहे जितना आप मांगिए मिल जाएगा, लेकिन खाद किसानों को नहीं मिल रहा है। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि पहले बर्तन में खिचड़ी पकती थी तो बड़े बड़े रोगी ठीक हो जाते थे, लेकिन अगर किसानों के दिमाग में जब खिचड़ी पकने लगेगी तो परिणाम बहुत घातक होगा। इससे इस सरकार को चेतना चाहिए। और जो घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रही हैं, जो अभी हाल में नेपाल में हुआ है, अगर उससे भी आपकी आँख नहीं खुलेगी तो देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि आप किसानों का नहीं ध्यान दे रहे हैं, बेरोजगारों का नहीं ध्यान दे रहे हैं, महिलाओं का नहीं ध्यान दे रहे हैं, आप तो किसी चीज़ पे नहीं ध्यान दे रहे हैं। जब चुनाव आता है तो आपकी आँख खुल जाती है। मणिपुर में लोग कहते हैं ना कि वो था जो सो जाता था कई दिन तक, रामायण में 6 महीना सोता कुंभकर्ण, तो आप तो कुंभकर्ण तो 6 महीने में उड़ जाता था। आप तो 2.5 साल बाद आप उठे हैं जो मणिपुर जाने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि आपको कई राज्यों में जाना था, बिहार में चुनाव था। आप दलितों को 1 बीघा ज़मीन, 1 बिस्वा ज़मीन नहीं दे पा रहे हैं। बिहार में हजारों एकड़ ज़मीन अडानी को आपने 1 रुपया में दे दिया। क्या मैसेज देना चाहते हैं? लोगों की आँख खुल गई है और अब जनता ये समझने लगी है, अगर आप किसानों को इसी तरीके से तकलीफ देते रहेंगे तो मौका जब आएगा तो किसान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको वापस करेगा, तब आपके आँख खुलेगी, तब आपको हो